बावड़ियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन जो बावड़ी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ उसे देखकर लगता नहीं है कि वो इस युग की है। ऐसा लगता है कि कोई और ही युग के लोग रहे होंगे जिन्होंने ऐसी बावड़ी बना दी। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये कहाँ स्थित है। ये स्थित है अलवर शहर से 57 किलोमीटर दूर, नारायणपुर से 4 किलोमीटर दूर ज्ञान की ढाणी नामक गांव में। यहाँ के लोग इसे पांडवकालीन बावड़ी बताते हैं, जिसकी सिमेट्री देखकर लगता है कि बहुत ही टेक्नोलॉजी यूज की गई थी इसको बनाने में, और प्रतीत होती है 1100 से 1200 साल पुरानी बावड़ी। लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि इस बावड़ी को पांडवों ने बनाया था, और देखकर भी लगता है इसकी भव्यता को कि ऐसा काम तो सिर्फ पांडव ही कर सकते हैं। तो चलिए पहुंचते हैं इस बावड़ी की गहराइयों में और समझने की कोशिश करते हैं इस बावड़ी की कला को और इसके इतिहास को। राम राम सर सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, एक ऐसी बावड़ी अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आप सबकी नज़रों से दूर और बताई जाती है पांडवकालीन। ये है वो बावड़ी। इसको देख के आप कहेंगे कि वाकई में ये पांडवकालीन बावड़ी रही है, क्योंकि इसके जो पत्थर हैं बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं। सीढ़ियाँ जो बनाई गई हैं वो पत्थरों को रख के बनाई गई है, ना कि सीढ़ियों को ईंटों से बनाया गया है। और पांडवकालीन बताते हैं इस बावड़ी को, यानी कि आज से 5,500 साल पहले इस बावड़ी का निर्माण पांडवों ने करवाया था। और इसकी जो तर्ज देखेंगे आप, सीढ़ियों की नीचे उतरने की तर्ज, जैसे आभानेरी बावड़ी बनी हुई थी जो कि 8वीं सदी की थी, आज से लगभग 1200 1250 साल पहले बनी थी, उसी तर्ज पर इस बावड़ी को बनाया गया है। इनकी सीढ़ियाँ उतरने की जो है सिमेट्री बनाई गई है 3 दिशाओं से। ये देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से भी ऐसे उतर रहा है, इधर से भी ऐसे उतर रहा है और इधर से भी ऐसे। बाकी बाद में इसकी बाउंड्री कराई गई है, और ये मेन दरवाज़ा है पीछे, जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बता दूं कि आपको ये पड़ती कहाँ पर है। ये पड़ती है नारायणपुर से 4 किलोमीटर दूर, यानी कि अलवर शहर से 57 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये पड़ती है। आप 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते से आ सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं और इस बावड़ी की गहराइयों को नापते हैं। आप है ना, ये एक्चुअल में ये पत्थर देखो भाई, ये जो शिला है जानी कहाँ कहाँ से काट के लाई गई है। नीचे देखो, ये पत्थर का साइज़ देखो कितना बड़ा है। ये देखो कितना बड़ा साइज़ है। ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से ये सीढ़ियाँ जो हैं बनी हुई है, और काफ़ी प्राचीन सीढ़ियाँ है। आज से 5-6 साल पहले तक इसमें पानी था, लेकिन लगातार बारिश के कम होने की वजह से ये बावड़ी भी सूख गई है। उधर वो ढाना देखेंगे आप, उस ढाने पे डिज़ाइन देखिए, ढाने पे डिज़ाइन देखिए। उस डिज़ाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये बावड़ी आज की तो नहीं है। ढाना बेसिकली उस चीज़ को बोला जाता है जहाँ से हम पानी खींचते हैं बाल्टी में, पानी पहले भरा जाता था। तो ये वो ढाना, जो प्राचीन ढाना है उस समय का। अब थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं और इस बावड़ी की गहराई को नापते हैं। अगर मैं इस बावड़ी की गहराई को अंदाज़ा भी लगाऊं तो अंदाज़ा भी मेरा कम होगा, क्योंकि ये बावड़ी की गहराई दिखती है लगभग 100 फीट के आसपास नीचे से। और नीचे हम उतरते जा रहे हैं। हालांकि बिना रख रखाव के ये बावड़ी जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई है। सीढ़ियाँ उतरने का एक लगभग एक फ़िक्स पॉइंट है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ की सीढ़ियाँ जो है ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत ही नीचे आके यहाँ पे अभी भी यहाँ पे लगभग 60 फीट का तो ये गहरा कुआं दिखाई देता है, जिसके साइड में पत्थर देखो आप, चट्टानें देखो, कितने बड़े बड़े शिला, और एक ही पर्टिकुलर शिला काट के बनाई गई है नीचे तक। ऐसी कलाकृति मैंने नहीं देखी इस जगह पर। मतलब ये बावड़ी अपने आप में बहुत ही पुरातात्विक साइट मान सकते हैं, जो आप सबकी नज़र से दूर। सामने वो देखो, पत्थरों का चौड़ाई जो है भाई, वो पत्थर की चौड़ाई है भाई। समझ रहे हो आप किस क्या क्या कहेंगे, मतलब इस कलाकृति को कि कैसे बनाई गई और हज़ारों साल पहले। यहाँ से ऊपर देखते हैं तो बहुत अनंत गहराइयों तक दिखाई देती है, और हर जगह पीपल का पेड़ उग गया है। अगर इसका रख रखाव किया, सुरक्षा की जाती, जैसे आभानेरी बावड़ी की जा रही, तो ये भी एक टूरिज़्म साइट होती। पर अब यहाँ पर जब मैं आया हूँ और जब मुझे बावड़ी मिली है, तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसी बावड़ी हमारे अलवर शहर में है। हालांकि यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि ये पांडवकालीन है, क्योंकि यहाँ मैंने जिससे भी पूछा उन्होंने ये बताया कि हमारे जन्म से पहले की है। एजड से एज लोग जो अब बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी लगभग एज 80 से 90 साल के बीच में, वो भी ये बता रहे थे कि हमारे जन्म से पहले, और इसको देख के भी लगता है कि जन्म से पहले की है। तो दुख होता है बड़ा इस जगह को देखकर कि ये पता नहीं ऐसी कैसे हो गई। और इसकी सिमेट्री देखिए आप,
मतलब जिससे चढ़ोगे ना आप, उससे कभी उतर नहीं सकते, क्योंकि हर दिशा में इसकी सीढ़ियाँ हैं। तो हम जहाँ से चढ़े हैं वहाँ से उतर ही नहीं सकते। अब मैं उधर से उतरा तो मैं इधर से चढ़ रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है वो रास्ता कि वो रास्ता कौन सा था। व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और जो भी रखरखाव का कार्य करते हैं ऐसी पुरातात्विक साइटों की, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारी पुरानी धरोहर है, इसकी खोज की जाए, इसका पता लगाया जाए किसने बनवाई, और इसको सुरक्षित किया जाए। जय राम जी की। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।